प्राचीन काल से गंगा मां केवल एक नदी नहीं बल्कि भारत की आत्मा रही है। हिमालय की गोद से उतरकर वह धरती को जीवन देती है। उनके जल में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं और उनकी धारा से सभ्यताएं जन्म लेती है। ऋषि, मुनि और देवता सबने गंगा को दिव्य मां का स्वरूप माना है। लेकिन आज यह पवित्र धारा संकट में है। क्यों? आखिर क्यों मां गंगा लुप्त होती जा रही है? हिमालय के ऊंचे ऊंचे शिखर, जहां से गंगा की उत्पत्ति होती है, वहां के बर्फीले ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। कभी शाश्वत माने जाने वाले ये हिमखंड अब सिमटते जा रहे हैं। सूरज की तपिश और बदलता जलवायु गंगा के उद्गम को ही संकट में डाल रहे हैं। फिर जैसे जैसे गंगा मैदानों की ओर उतरती है, उनके मार्ग में विशाल बांध और परियोजनाएं उनके प्रवाह को रोक देती है। एक ओर पानी की नदियां तो दूसरी ओर सूखी धरती, यह विरोधाभास किसानों और गांव वालों की पीड़ा बन जाता है। लेकिन गंगा का सबसे बड़ा दुख और है उनकी पवित्र धाराओं में बह रहा प्रदूषण। फैक्ट्रियों का धुआं, शहरों का गंदा पानी, प्लास्टिक और कचरा मां गंगा के आंचल को मैला कर रहे हैं। वह नदी जो जीवन देती है, आज मृत्यु का कारण बन रही है। नदी किनारे कभी लहलहाते पेड़ थे, आज कटकर बंजर खेत बन गए हैं। लोग जल के लिए लड़ रहे हैं और भविष्य की पीढ़ियां सूखी धरती के भयावह दृश्य देख रही है। परंतु यह कहानी यही खत्म नहीं होती। जब जब संकट आया है, तब तब मानवता ने मिलकर आशा का दीप जलाया है। आज भी बच्चे और युवा गंगा किनारे पेड़ लगा रहे हैं। लोग एकजुट होकर नदी को साफ कर रहे हैं। गांव-गांव में गंगा आरती गूंज रही है, यह याद दिलाने के लिए कि गंगा केवल एक नदी नहीं, मां है, जिनका आशीर्वाद हम सबको चाहिए। गंगा मां का संदेश स्पष्ट है, मुझे बचाओ तो तुम खुद को बचाओगे। अगर हम प्रदूषण रोकें, पेड़ लगाएं और अपने जल स्रोतों की रक्षा करें, तो गंगा पुनः उसी पवित्र आभा के साथ प्रवाहित होंगी जैसे वह अनादिकाल से होती आई है। क्योंकि गंगा का गायब होना केवल एक नदी का विलुप्त होना नहीं है, बल्कि यह हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता और हमारे अस्तित्व का मिट जाना है। आओ संकल्प लें कि गंगा को बचाएंगे, क्योंकि मां गंगा केवल भारत की नहीं, पूरी मानवता की धड़कन है।